एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 50 फॉर्मूला की आज की हमारी चौथी क्लास है। आज की इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे कंप्लीट सम फॉर्मूला की। फॉर्मूला सम कितने होते हैं, किस फॉर्मूला का यूज करना है, किस तरह से यूज करना हम आपको बताएंगे बारी बारी से। देखिए सम है, सम इफ, सम इफ्स, सम एस क्यू, सम प्रोडक्ट, सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू पी बाई टू और सम एक्स एम बाई टू। इन फॉर्मूला का क्या यूज है, किस तरह से आप यूज करेंगे। ये देखिए तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैथ के फॉर्मूला होते हैं। कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पर जैसे एक हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ पर हम आपको पहले सम करके दिखाते हैं। सम बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते हैं, जनरली बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से हम सिग्मा पे क्लिक करेंगे ऑटो सम, तो भी टोटल हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से सम कर सकते हैं आप, या फिर फॉर्मूला आप लगाएं इक्वल टू सम ब्रैकेट, और यहाँ से रेंज को सिलेक्ट किया, हमने ये रेंज ले ली, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से टोटल हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट आल्ट इक्वल, एक शॉर्ट की का ध्यान आप रखेंगे, आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो भी उसी रेंज का टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो सम फॉर्मूला है, जनरल कॉमन फॉर्मूला है, ये सभी लोग जानते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे सम इफ फॉर्मूला की। देखिए सेकंड फॉर्मूला हमारा सम इफ। सम इफ क्या होता है, किसी कंडीशन को लगा के अगर टोटल करना है तो उसके लिए यूज करेंगे। जैसे हम आईडी वाइज निकालना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड जमा किया तो उनको हमने कितना रुपया दे दिया, तो हम सम इफ का यूज करेंगे। या फिर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एड्रेस वाइज निलोई है, इटावा है, कैस्ट है, इसमें हमने इटावा में कितना रुपया बांट दिया, इसका हमें टोटल करना है। किस तरह से करेंगे, यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, यहाँ से पूछ रहा है रेंज, क्राइटेरिया रेंज पहले सिलेक्ट करिए आप, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में इटावा। देखिए टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब पूछ रहा है सम रेंज किस रेंज का टोटल करना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। देखिए इटावा में जो बांटा गया है वो 74,000 बांटा गया है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं सम इफ फॉर्मूला की। सम इफ फॉर्मूला क्या करेगा, एक से ज्यादा कंडीशन लगाकर टोटल करनी। सम इफ ने देखिए एक ही कंडीशन लगाई थी, सिर्फ एक कंडीशन फॉलो किया था। सम इफ क्या करेगा, एक से ज्यादा कंडीशन लगा के टोटल करने के लिए। जैसे हम चाह रहे हैं कि जिन एम्प्लॉइज की ज्वाइनिंग मार्च में हुई है और वो वर्कर हों, यानी वो वर्कर जिन्होंने ज्वाइनिंग मार्च में की है उनको कितना रुपया महीने में देना है, टोटल रुपया कितना देना है। अब कंडीशन दो है हमारी, हम देखिए तीन चार भी आपको लगाना बताएंगे। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब देखिए इस चीज का आप ध्यान रखना है, जो सम इफ फॉर्मूला था उसमें क्राइटेरिया पहले दिया था, सम रेंज बाद में दी थी। अब सम इफ में क्राइटेरिया एक से ज्यादा होंगे तो सम रेंज हमें पहले दे देनी, सम रेंज एक ही है, ये सम रेंज हमने ले ली जिसका टोटल करना है, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज ले लिया हमने, देखिए यहाँ सर पोस्टेज वाला ये ले लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमें करना है वर्कर का टोटल, तो वर्कर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब पूछा है क्राइटेरिया रेंज टू में क्या देना है हमें, यहाँ पर ज्वाइनिंग मंथ का क्या था, मार्च का, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मार्च टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पर टोटल दे दिया, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का टोटल आया हुआ है जिनकी ज्वाइनिंग मार्च में हुई है, वर्कर हो और मार्च हो। देखिए मैच कर लीजिए आप, वर्कर हमारे पास यहाँ पर 4 वर्कर है, 1 2 3 4, लेकिन जो मार्च में जिसने ज्वाइन किया वो एक ही वर्कर है, उसकी सैलरी 34,000 34,000, तो यहाँ पर आपको देखिए 34,000 निकाल के दे दिया। इस तरह से आप दो कंडीशन लगा के भी सम इफ का यूज करके टोटल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं तीन कंडीशन लगा के, एक से ज्यादा यानी कि 2 और 3। फिर से लगाएं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट सम रेंज, फिर से सम रेंज को दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। देखिए एड्रेस भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, निलोई का होना चाहिए एम्प्लॉय, कंडीशन निलोई, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, उसने ज्वाइनिंग की हो मार्च में, कॉमा या जनवरी, आप कोई महीना ले लीजिए, जनवरी में, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा, और वो होना चाहिए पियोन। फिर से हमने रेंज ले ली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और पियोन, इन्वर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए 25,000 सैलरी आ गई है। अब आप देखिए एक बार मैच कर लीजिए, एक पियोन ये है, इनने जनवरी में ज्वाइनिंग की है और निलोई के हैं, और देखिए बाकी कोई पियोन ये है लेकिन इनकी ज्वाइनिंग मार्च की है, एक पियोन है कैस्ट के हैं। इस तरह देखिए सिर्फ उसी का टोटल यहाँ पर दिखा दिया, एक ही का निकाल के दे दिया। अगर इससे ज्यादा होते तो उनका यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक वहां पे उठा लेगा। इस तरह से आप सम इफ फॉर्मूला का यूज करके एक से ज्यादा कंडीशन लगा के टोटल कर सकते हैं। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट। अब बात करते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे यहाँ पर हमें कोई आइटम यहाँ पर लिए हुए हैं, इन आइटम्स का हमें पहले मल्टीप्लाई करना है कि कितने का हमारा टोटल हुआ। यहाँ पर देखिए कर लीजिए, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया,
और एंटर किया इस तरह से, और इसको ड्रॉप डाउन करिए। ये तो हमारा ये आ गया। अब इसको हम जब टोटल करेंगे, इन सबको हमें टोटल करना है, ये टोटल देखिए यहां पर आ गया है। तो हमने पहले क्या किया था, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इनका हमने टोटल किया। अभी हमें नहीं करना है, ये काम हमें करके देगा। देखिए सम प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है, टैब से सिलेक्ट करना है, एरे वन में ये वाली एरे ले लीजिए, कॉमा एरे टू ये ले लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। इस तरह से देखिए कोई वैल्यू आ गई। इस तरह से आप सम प्रोडक्ट का यूज करके बहुत ही आसानी से जल्दी से टोटल करके क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए सम प्रोडक्ट को कैसे यूज करना। यहाँ पर देखिए जो हमने प्रोडक्ट लिए थे, यहाँ पर माउस लिया है, कीबोर्ड लिया, एलईडी लिया है, हम ये चाहते सिर्फ कीबोर्ड का टोटल आ जाए, कीबोर्ड की टोटल सेल कितनी हुई है ये हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, अब देखिए फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लगाना वही फॉर्मूला में है, तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट लगाएंगे, ब्रैकेट डबल ब्रैकेट में स्टार्ट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखना, डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब पूछ रहा है एरे वन, एरे वन में हमें क्या करना है, हमें आइटम की एरे लेना है, ये एरे ले लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे इक्वल, और किसके अकॉर्डिंग करना है, इस सेल के अकॉर्डिंग, कीबोर्ड, इस सेल को हमें ले लेना, इस तरह सेल ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हमें यहाँ पर स्टार प्रेस करना है, स्टार लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, रेंज लेना रेट की, रेट ले ली हमने यहाँ से इस तरह से, फिर कॉमा लगाएंगे और हमने ले लिया यहाँ पे इस तरह से क्वांटिटी को, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह देखिए कीबोर्ड की जो टोटल सेल हुई है वो सिर्फ कीबोर्ड को उसने यहाँ से उठा लिया। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पर माउस का भी हमें पता चल जाए, एलईडी का भी पता चल जाए, तो देखिए फिर से एक बार लगाते हैं यहाँ पर इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब हम फिर से एक ब्रैकेट लगाना है। अब पूछ रहा है एरे वन आइटम का लेना है हमें, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली सेल, ब्रैकेट को क्लोज करना है, स्टार लगाना है, रेट को ले लिया हमने यहाँ पर, कॉमा लगाएंगे, यहाँ से हमने क्वांटिटी को ले लिया। अब आप ये चाह रहे कि हमें बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, उसके लिए क्या करें, आप ये जो रेंज है इन रेंज को आप लॉक कर लीजिए, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करिए, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको भी लॉक कर लिया, F4 प्रेस करिए, इस तरह से इसको भी सिलेक्ट किया, F4 प्रेस करिए और एंटर करें। देखिए इस तरह से निकाल लिया है, और इसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए, एलईडी का भी निकाल के दे देगा इस तरह से, आप देख लीजिए। इस तरह से आप सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे सम एस क्यू, सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू पी बाई टू और सम एक्स एम बाई टू किस तरह से यूज करेंगे। देखिए सम एस क्यू फॉर्मूला क्या करता है, जैसे हमने आपको कोई नंबर दिया उसका वर्ग निकालना है, इसको क्या निकालना है, आप उसके लिए यूज करेंगे सम एस क्यू फॉर्मूला। जिसमें आपको 45 दे दिया तो लगाएं इक्वल टू सम एस क्यू, सिंपल है ये, यहाँ से नंबर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए इस तरह से बता दिया, इसका 2025 वर्ग होता है, स्क्वायर इसका 2025 होता है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 9 ले लिया, 9 इंटू 9 81, 9 9 81, इसका वर्ग 81 हो जाएगा। तो कोई भी आप नंबर लीजिए उसका वर्ग निकालने के लिए यूज करें आप किसका, सम एस क्यू का। ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको सम एस क्यू फॉर्मूला यूज करना। अब हम बात करते हैं आपसे सम एक्स टू एम बाई टू। सम एक्स टू एम बाई टू क्या करेगा, जैसे आपको कोई दो नंबर दिए गए, जैसे यहाँ पर मैं दो नंबर लिए हैं, एक 5 और एक 8, एक 5 और एक 8। ये क्या करेगा, पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेगा, यानी दोनों का वर्ग करेगा, मल्टीप्लाई मतलब वर्ग, और घटा देगा। जैसे 5 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 8, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाया है a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। देखिए दिखाते हैं हम आपको करके, इक्वल टू सम एक्स एम बाई टू, ये ले लिया। अब पूछा एरे एक्स, एक्स एरे हमारा पहला वाला हो गया, कॉमा टू, एरे टू, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पर आया -39, -39 कहां से आया, आप करिए यहाँ पर 5 इंटू 5 कितना होगा 25, माइनस 8 इंटू 8 64, एंटर करिए, कितना आएगा, इक्वल टू यहाँ पर लगा लीजिए, आपको दे देगा वैल्यू -39। इस तरह से देखिए सम एक्स टू एम बाई टू का आप यूज करेंगे। फिर से आप समझिए, ध्यान रखिए कि जो संख्या है उसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये बता देगा आपको सम एक्स टू एम बाई टू, ये निकाल के आपको देगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये करेगा एक्स टू एम बाई टू। अब देखिए सम एक्स टू पी बाई टू क्या करेगा, ये करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये करेगा।
सम एक्स टू पी बाई टू, ये एल्जेब्रा के फॉर्मूला है, इन्हीं के बेस पे ये काम करेगा। अब देखिए वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू सम एक्स टू पी बाई टू लगाएंगे, सेलेक्ट कर लीजिए पी बाई टू, एरे बाई एक्स एरे ले लिया पहला, कॉमा एरे बाई टू, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। ये आ गया देखिए यहाँ पर 113 113। एक्सप्लेन देखिए हमने यहाँ पर किया हुआ है, इस तरह से आप जब करेंगे आप ये वैल्यू को रख के देख लीजिए, इतना ही आएगा। फिर से सम एक्स एम बाई टू क्या करेगा, ये बहुत सिंपल है। ये क्या करेगा, दोनों संख्याओं को माइनस करेगा और उसका वर्ग कर देगा। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उनको घटाएगा, जैसे 9 माइनस 7 2, 2 इंटू 2 4, देखिए इस तरह से इक्वल टू सम एक्स एम बाई टू, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे फर्स्ट कॉमा एरे एक्स टू एरे बाई, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। देखिए 4 आया। क्या किया इसने, 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 और 2 की पावर 2 कितना है 4। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लीजिए, सभी की वैल्यू इस तरह से यहाँ पे निकाल के दे देगा। इस तरह से आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के आपको सभी फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूला के रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। आज हमने आपसे बात की थी सम, सम इफ, सम इफ्स, सम एसक्यू, सम प्रोडक्ट, सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू पी बाई टू और सम एक्स एम बाई टू। सारे फॉर्मूला मैं आपको समझा दिए किस फॉर्मूला क्या यूज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करके समझाएंगे।